सब्सक्राइब कीजिए हमारे ब्राइट एजुकेशन स्टूडियो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन, लेकिन वो मेथड हमने पढ़ा था किस तरीके से, नेचुरली। कैसे पढ़ा था बेटा? नेचुरली पढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यूस हम देखते आ रहे हैं भाई, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती है। फूड डिमांड हो या कोई भी अदर तरह की डिमांड हो, वो बढ़ रही है। तो उस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं। तो हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है आर्टिफिशियल मेथड। किसके लिए बेटा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है। अब आर्टिफिशियल मेथड, 3 डिफरेंट तरह के मेथड है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला है कटिंग। पहला टॉपिक क्या है बेटा? कटिंग या कर्तन। बड़ा इजी से कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, अपन समझते हैं इसको। तो बेटा कटिंग क्या है? अपन को पता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई सा भी हो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि सोमेटिक पार्ट से क्या करवाना है, रिप्रोड्यूस करवाना है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ एनी सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट है किसी भी सोमेटिक पार्ट के। सोमेटिक पार्ट मतलब रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गई, यानी जड़तना पत्ती के किसी भी भाग के टुकड़े जो होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। तो यानी सेगमेंट किस किस के बेटा? रूट हो गई, स्टेम हो गया, या फिर लीफ हो गई। क्या हो गई? रूट हो गई, स्टेम हो गई, या फिर लीफ हो गई। इसके क्या करते हैं, हमको सेगमेंट लेने होते हैं, टुकड़े लेने होते हैं। ठीक है। तो हिंदी में अगर हम बोले पादप के कायिक भाग के टुकड़े क्या कहलाते हैं? कर्तन कहलाते हैं। जो हमने टुकड़े लिए हैं सेगमेंट्स, वही कर्तन है यानी कटिंग है। तो रूट का पार्ट ले सकते हैं, या हम स्टेम का ले सकते हैं, या फिर हम किसका ले सकते हैं, लीफ का। जो पार्ट लिया जाएगा, जो सेगमेंट लिया जाएगा, वही क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कटिंग हो जाएगी, कर्तन हो जाएगी। तो कुछ चीज हमको याद रखनी होती है। वो कैसे कि भाई हमने क्या किया, कोई प्लांट है, जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्लांट है, इसकी कोई ब्रांच ले ली, उसके अंदर से हमने क्या कर लिया, टुकड़ा ले लिया। इतना क्या ले लिया हमने, पीस ले लिया। ठीक है। तो ये हमारे पास टुकड़ा आ गया। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गई हमारे पास, कटिंग हो गई। क्या हो गई बेटा? ये कटिंग हो गई। कटिंग हो गया, इसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को हम खुद करवा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं भाई, आर्टिफिशियल या मेन मेड प्रोसेस हम इसको कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन। क्लियर बेटा ये बात? अब देखो, कटिंग हो या फिर आप सीधा समझो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ही पूरी की बात करूं अगर मैं, तो इसके अंदर जो फेवरेबल कंडीशन होती है भाई, इन प्रोसेस को करवाने के लिए फेवरेबल जो कंडीशन है वो क्या है? फेवरेबल कंडीशन है इसको करवाने के लिए बेटा, रेनी सीजन। क्या है बेटा? वर्षा ऋतु। क्या है बेटा? वर्षा ऋतु है। क्लियर हो गई बात? तो फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या आ गई, वर्षा ऋतु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है, कटिंग में। अब क्या क्या हमको ध्यान रखना पड़ता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब कटिंग से हम जब कटिंग कर रहे हैं, या रूट ले रहे हो, या स्टेम ले रहे हो, या लीफ ले रहे हो, क्या करते हैं बेटा, रूट ले रहे हैं, या स्टेम ले रहे हैं, या लीफ ले रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, इस मेथड से प्लांट जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। और उसके लिए क्या होना चाहिए, रूट जो है
भाई जड़ का जो निकलना तेजी से प्रारंभ होना चाहिए, तो हम इसके अंदर कुछ रूट प्रमोटिंग फैक्टर, क्या बेटा, रूट प्रमोटिंग फैक्टर या फिर यूं कह लीजिए हार्मोन्स काम में लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हार्मोन्स काम में लेते हैं, जिसमें मेनली कौन सा ग्रुप आता है, ऑक्सिन। बेटा जड़ें उत्पन्न करवाने के लिए अगर हार्मोन लेना हो तो कौन सा लेना होगा बेटा, ऑक्सिन। ऑक्सिन में क्या करना है भाई, ऑक्सिन के घोल लिया, उस हार्मोन को घोल लिया और उसके अंदर जो भी सेगमेंट लिया, अगर रूट का ले रहे हैं तो रूट वाले पार्ट को, स्टेम लिया है तो स्टेम वाले को, अगर लीफ ले रहे हैं तो लीफ वाले पार्ट को क्या करना है, उसके अंदर डिप करना है, डुबोना है, और कुछ समय रखने के बाद उसका कर देना है, क्या कर देना है बेटा, उसको मिट्टी में डाल देना है, जिससे क्या हो जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऑक्सिन के दो मेन हैं, NAA और एक है IBA। इसका है नाम नैफ्थेलीन एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। इस तरह के हम क्या लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, जिसके अंदर इसको डिप करवाने के बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। सिंपल सा है प्रोसेस, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत बेटा, भाई कोई भी सोमेटिक पार्ट हमको लेना है, वो कटिंग में आ गया, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो। अब हम अलग अलग मेथड से ये प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीफ कटिंग। क्या पढ़ते हैं बेटा, लीफ कटिंग। लीफ कटिंग यानी पर्ण करना, कि हमको एक प्लांट में, इसका फेमस एग्जांपल सिंपल सा एक याद रखना है आपको, सेंसिवियरिया स्नैक प्लांट। क्या करना है बेटा, स्नेक प्लांट। सेंसिवियरिया खुद देखा हुआ प्लांट है, भाई जो लोग बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, या फिर अपन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घरों के अंदर लगा के रखते हैं। छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, घुमावदार सी, इसकी थोड़ी सी, ठीक है। एलोवेरा देखा है, ग्वारपाठा देखा है, ग्वारपाठा की थोड़ी मोटी होती है, इसकी पत्तियां बिल्कुल क्या होती है, पतली होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा हुआ भी होता है, पत्तियां चौड़ी होती है। अब उस पत्ती क्या करते हैं, जो इस प्लांट जो है, इसके हम क्या करते हैं, लीफ में क्या करेंगे बेटा, 2 से 3 ट्रांसवर्स कट, यानी अनुप्रस्थ रूप से हम क्या करेंगे, जैसे कोई लीफ है, इसको अनुप्रस्थ रूप से हम कटिंग, अनुप्रस्थ रूप से काट दिया। फिर रूट प्रमोटिंग फैक्टर चाहेंगे कि हम अगर जल्दी करवाना है, ऑक्सिन, और फिर उसको क्या कर देते हैं, प्लांटिंग इन सॉइल, और उससे क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट आपका डेवलप हो जाएगा। यानी पर्णकर्तन के अंदर क्या करना है, सेंसिवियरिया प्लांट की पत्ती को लेकर हम उसमें क्या करते हैं, 2 से 3 अनुप्रस्थ कट लगा देते हैं, और उन टुकड़ों को क्या करते हैं बेटा, उन टुकड़ों को ऑक्सीजन से क्या कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। ऑक्सीजन से उपचारित करने का फायदा क्या है, क्योंकि उससे क्या मिलेगी, जल्दी रूट उससे जनरेट होगी, और फिर उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जिससे आगे चलकर नया प्लांट बन जाता है। तो ये होगी बेटा लीफ कटिंग। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। सेकंड आता है आपके रूट कटिंग। जड़ को एक चीज याद रखना, जो भी नई तरह की जड़ बनेगी, यानी जो मूलांकुर के अलावा यानी रेडिकल के अलावा किसी अदर पार्ट से जड़ निकलती है, कौन सी है, अपस्थानिक जड़ है, एडवेंशियस रूट है। तो रूट कटिंग
भाई रूट का पार्ट लिया है, रूट को क्या कर रहे हैं, सॉइल, और उसमें भी अपन तेजी से चाहते हैं रूटिंग हो जाए, तो वही ऑक्सीजन का अपन उपयोग कर सकते हैं। रूट के जो एग्जाम्पल है, एक तो है ब्लैकबेरी और एक है टैमेरिंड। क्या है बेटा, टैमेरिंड, टैमेरिंड कहा जाता है इमली। क्लियर। तीसरा जो तरीका है वो है बेटा स्टेम कटिंग। यानी तना कर्तन। तना कर्तन के एग्जाम्पल हमारे पास कई सारे हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज का होता है वो यही काम में आता है, ठीक है। सर्वाधिक यूज जो है वो किसका हो रहा है बेटा, अगर कटिंग मेथड की बात करें तो स्टेम का। किसका हो रहा है बेटा, स्टेम का हो गया, ठीक है। इसके लिए डायमीटर का भी ध्यान रखना होता है, इसका ध्यान रखना होता है, व्यास का ध्यान रखना होता है, क्लियर। सीजन का भी ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, सीजन का भी ध्यान रखना है, और एज, किसका बेटा, उम्र का, प्लांट की उम्र का। तो एक चीज याद रखने, तना कर्तन में पादप की जो आयु है वो कम से कम क्या होनी चाहिए, 1 वर्ष, ठीक है। प्लांटेज शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल जरूर होनी चाहिए, तब वो प्लांट अपन किसमें, स्टेम किसमें काम में लेते हैं, कटिंग की फॉर्म में, सर्वाधिक यूज, ठीक है। इसके अलावा नोड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नोड्स प्रेजेंट होना चाहिए। नोड जानते हैं बेटा क्या होता है, पहले इसका एग्जांपल अपन देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर कैन, रोज, चाइना रोज, जिसको अपन क्या कहते हैं, गुड़हल। गुड़हल को शू फ्लावर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या बनाई जाती है, जूते की पॉलिश भी बनाई जाती है। सिट्रस फैमिली, देखो बेटा सीड देते हैं, सिट्रस कुल के अंदर सीड होते हैं, एक कुछ जैसे कि ऑरेंज आते हैं, कुछ विशेष तरह की जिसमें सीड नहीं होते हैं। सीडलेस ऑरेंज हो गया, सीडलेस सिट्रस फ्रूट हो गए ना, उसके अंदर इस मेथड काम में लिया जाता है। इसके अंदर सीडलेस जो हो रहे हैं ना, उसके अंदर काम में ले रहे हैं। इसके अलावा बॉगनवेलिया, इसमें काम में लेते हैं बॉगनवेलिया, ठीक है। तो क्या पढ़ा, सर्वाधिक यूज, डायमीटर का ध्यान रखना होता है, सीजन, ठीक है। एज, पादप की आयु कम से कम 1 वर्ष होनी ही चाहिए, एटलीस्ट प्लांट एज शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर। नोड्स प्रेजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नोड प्रेजेंट होना चाहिए। तो समझे कि करना क्या है। ठीक है, तो शुगर कैन लिया था, क्या लिया बेटा, गन्ना लिया। तो गन्ने के अंदर अपन बीच में देखते हैं लाइनिंग होती है राउंड राउंड। तो ये जो लाइनिंग है इसको अपन क्या कहते हैं, नोड, पर्व संधि, क्या कहते हैं इसको, पर्व संधि। और इन 2 नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन कहते हैं इंटर नोड। क्या कहते हैं बेटा उसको, इंटर नोड। यानी जो मैंने ग्रीन ग्रीन किया है वो तो क्या है, नोड है, और ये 2 जो ग्रीन जो पोर्शन है उसके बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने क्या लिया बेटा, इसकी जो कर्तन है वो मैंने इस तरह से ले ली, यहां से कट कर, यहां से कट कर ली,
तो बेटा कटिंग वाले पोर्शन में आपको नोड दिख रही है, नोड वहां पर नहीं है, और मैंने ये टुकड़ा लेकर क्या कर दी, इसकी प्लांटिंग कर दी। क्या कर दी बेटा, प्लांटिंग कर दी। तो ध्यान रखना इसकी प्लांटिंग सफल नहीं होगी, नया प्लांट इससे डेवलप नहीं होगा। तो यानी क्लियर सा फैक्ट है कि हमको क्या लेना होगा, हमको क्या चाहिए कि उसके अंदर नोड निश्चित रूप से होना चाहिए, चाहे एक लो चाहे पूरा ले लो। मैं चाहूंगा कोशिश करूंगा ताकि बेटर रिजल्ट रहे, तो मैं इस तरीके से क्या लेता हूँ, एक सेक्शन ले लेता हूँ। तो यहां से कट करके हमने पार्ट लिया, ठीक है, और कट करने के बाद इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो ये जो है हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे लिए क्या हो गई, कटिंग हो गई। क्या हो गई बेटा, ये हमारे लिए कटिंग हो गई। और इसको अपन ने क्या कर दिया, ये ग्राउंड लेवल है, क्या है ये, ग्राउंड लेवल है, और इसके अंदर अपन ने इसको डाल दिया, ठीक है। तो बेस जो होता है उससे क्या निकलती है बेटा, रूट्स निकलती है। क्या निकलती है, वहां से रूट्स निकलती है। क्या निकलती है, रूट। अरे रूट्स किस तरह की होगी बेटा, एडवेंशियस होगी, यानी अपस्थानिक। कैसी होगी बेटा, अपस्थानिक जड़ें होंगी ये, और यहां से ये डेवलप हो जाता है न्यू प्लांट। और इस तरीके से हमारा कटिंग वाला कंसेप्ट होता है खत्म। क्या हो गया बेटा, कटिंग वाला कंसेप्ट हमारा हो गया खत्म। क्लियर बेटा, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने कटिंग वाला कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, लेयरिंग। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, लेयरिंग, दाब लगाने वाला मेथड, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो बेटा, काफी लेट अपन ने वीडियो डाले हैं, और अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें, ठीक है बेटा। तो कंटिन्यू पढ़ते रहें और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए इसको। थैंक यू।